हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। क्या हाल चाल। आशा करता हूं कि सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं हूं अर्पण चैटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूं आप सभी को आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्री आंसर सिंबल में। दोस्तों, अब ये जो लेक्चर है ना, तो ये कोई पढ़ने की लेक्चर है, इसको देखो, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सजेशन है। एकदम सीधा साधा बात, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। ऑर्गेनिक में एचएस में जो कि होने जा रहा है मंगलवार को, वो इधर से ही क्वेश्चन बनाएगा। एकदम पक्का है, प्रॉमिस है तुम्हारे सर का कि ऑर्गेनिक का क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आएगा। इसके पहले हमने फिजिकल का दिए थे, 4 चैप्टर के लिए दिए थे, सॉलिड, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। अब देखो, सबसे पहले हेलो एल्केन, हेलो एडिन। सबसे पहले हेलो एल्केन और एंड हेलो एडिन, इसका क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है मेरे दोस्त, एकदम पहले हेलो एल्केन हेलो एडिन पढ़ोगे तो डाइपोल मोमेंट की क्वेश्चन पढ़ लेना। सबसे पहला क्वेश्चन डाइपोल मोमेंट की, उसको पढ़ लेना। डाइपोल मोमेंट की क्वेश्चन दोनों आ सकते हैं, CH3F CH3Cl के लिए, और CH3CH2Cl और CH2 डबल बॉन्ड CHCl के लिए। मतलब विनाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड के लिए डाइपोल मोमेंट आ सकता है, CH3F CH3Cl के लिए डाइपोल मोमेंट आ सकता है। NBS पढ़ना, NBS। तीसरा SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड पढ़ना। चौथा PCl5 PCl3 SOCl2 का जो क्वेश्चन है इसको पढ़ना। मतलब मैं बोलूंगा एकदम छोटा छोटा टाइप करके लिखते जाओ। एनबीएस क्या है, ये एनब्रोमोसक्सिनामाइड है। आपको इधर से क्या क्वेश्चन देगा, आपको बोलेगा एलाइलिक ब्रोमिनेशन जो है, एलाइलिक ब्रोमिनेशन, वो एलाइलिक ब्रोमिनेशन रिएक्शन कैसे होते हैं। SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, एलाइलिक क्लोरिनेशन। ये नॉर्मल क्लोरिनेशन के लिए ये तीनों में से कौन सा बेहतर है, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड बेहतर है, क्यों है, ये आ सकता है। 5 नंबर में मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ को पढ़ के जाना। मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ, इसको पढ़ के जाना। और फिंकेलस्टेन पढ़ के जाना, स्वार्ट्स पढ़ के जाना। फिंकेलस्टेन, स्वार्ट्स, बोरोडीन हांसडिकार, बोरोडीन हांसडिकार, बार्नबॉम सिमोनिनी, बार्नबॉम सिमोनिनी, ये रिएक्शन को पढ़ के जाना। इनमें से भी क्या इंपॉर्टेंट है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 3 4 NBS SO2Cl2 और ये वाला मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 6 नंबर पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिंकेलस्टेन, स्वार्ट्स, बोरोडीन हांसडिकार, बार्नबॉम सिमोनिनी। ये डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन, इसमें ये वाला क्वेश्चन पढ़ के जाना इस साल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी देख लो ये 6 नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बोला जाए 6 नंबर पॉइंट तक हो गया। 7 नंबर पॉइंट में आओ भाई साहब, SN1 SN2 पूरा पढ़ के जाना। SN1 एंड SN2 पूरा डिटेल्ड में मेरे पास वीडियो है, जाओ हेलो एल्केन हेलो एडिन देख लो। SN1 SN2 पूरा डिटेल्स में पढ़ के जाना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी टाइप के आप रिएजेंट चूज करोगे, प्राइमरी या 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री, वो पढ़ के जाना। कौन सी सॉल्वेंट चूज करोगे, पोलर प्रोटिक या पोलर एप्रोटिक, वो पढ़ के जाना। क्यों करोगे, SN1 रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर। SN2 रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, 180 डिग्री एंगुलर डिस्टेंस से पीछे से अटैक करने के ऊपर। अटैक नहीं कर पाओगे तो SN2 रिएक्शन नहीं होगा, मतलब बल्कि ग्रुप के ऊपर डिपेंड करते हैं। बल्कि ग्रुप हो तो SN2 रिएक्शन नहीं होते, बल्कि ग्रुप हो तो SN2 रिएक्शन नहीं होते, पीछे से अटैक नहीं होता, 180 डिग्री एंगुलर डिस्टेंस से अटैक नहीं होता, लिविंग ग्रुप नहीं खुलता, तो SN2 रिएक्शन नहीं होगा। ये SN1 SN2 बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाना। कहां पर ये रेसिमाइजेशन कहां होते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन कैसे होते हैं, सब और एकदम मैकेनिज्म पढ़ के जाना। इन दोनों की स्टेप वाइज मैकेनिज्म पढ़ के जाना। जो RDS डिटरमाइनिंग स्टेप वो भी पढ़ के जाना। तीसरा सेइडजेफ हॉफमैन, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, सेइडजेफ एंड हॉफमैन। एक चीज को नोट डाउन करना, मैं ये बोलूंगा मेरे दोस्त कि अगर
KOH इन एक्वास मीडियम हो तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, KOH इन एल्कोहलिक मीडियम हो तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। अगर टर्मिनल पोजीशन से निकलेगा हाइड्रोजन तो वो है हॉफमैन, अगर एकदम अंदर से इंटरनल पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा तो वो है सेटजे प्रोडक्ट। सेटजे प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट है, हॉफमैन प्रोडक्ट सब्सिडियरी प्रोडक्ट है। एकदम नोटेड है। हाँ, सेटजे और हॉफमैन बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिमिनेशन सेटजे एंड हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट होने जा रहा है मेरे दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करना। इसके बाद जो ग्रिग्नार्ड का किस्सा है वो ग्रिग्नार्ड बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ लोगे हेलोएल्केन हेलोएडिन से तो आपको ना तो अल्कोहल से पढ़ने की आवश्यकता है, ना तो एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ने की आवश्यकता है, ना तो साइनाइड वगैरह जब पढ़ोगे नाइट्रोजन कंपाउंड उसमें भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एकदम हेलोएल्केन हेलोएडिन में ही ये सब पढ़ के जाना, सेटजे हॉफमैन पढ़ के जाना, ग्रिग्नार्ड बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, टेल पढ़ के जाना, टेट्राइथाइल लेड, टेल पढ़ के जाना मेरे दोस्त, इंपॉर्टेंट है टेट्राइथाइल लेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इसको लिखना हो गया, इसको लिखना हो गया, हटाए। इसके बाद 10 हुआ है, 11 में लिखो RS नोमेनक्लेचर, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एकदम आएगा। RS नोमेनक्लेचर एकदम तीनों स्टार लगा लो, इधर से इस साल क्वेश्चन आएगा, एक तो आएगा RS नोमेनक्लेचर, एकदम आएगा। और क्या आ सकता है मेरे दोस्त, देखो CH3Br, इधर से KCN दो तो क्या होगा, AgCN दो तो क्या होगा, NaNO2 दो तो क्या होगा, AgNO2 दो तो क्या होगा, मतलब एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल का क्वेश्चन आएगा। इधर से CN घुसेगा, इधर से NC घुसेगा, साइनाइड होगा, इधर से आइसोसाइनाइड होगा, इधर से नाइट्राइड होगा, इधर से आइसोनाइट्राइड होगा, मतलब एक ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की क्वेश्चन है, इसको पढ़ के जाना। और क्या पढ़ोगे, CH3 जो CN है, CH3CN, इधर SnCl2 HCl दो और दूसरे नंबर पे H2O दो, तो स्टीफेन रिएक्शन होगा, क्या होगा, CH3CHO बनेगा, स्टीफेन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, स्टीफेन, इसको भी पढ़ के जाना। ये एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर इधर पढ़ के जाओगे तो ये नाइट्रोजन में भी आएगा, देख लेना मेरे दोस्त, ये नाइट्रोजन में भी आएगा साइनाइड कंपाउंड में, उधर भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये एल्डिहाइड की प्रिपरेशन में भी आएगा, उधर भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इधर ही पढ़ लो, इधर ही इसको खत्म कर दो, इधर ही इसको खत्म कर दो। हुआ। इसके बाद देखो और क्या पढ़ोगे मेरे दोस्त, और क्या पढ़ोगे मेरे दोस्त, अगर आपको कोई बोले और क्या पढ़ना है, 12 नंबर तक हुआ है, आप ये पढ़ लेना, HC111CH से एक पढ़ना, CH3C111CH मतलब इथाइन से प्रोपाइन और इथाइन से ब्यूट-2-आइन, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। वो NaNH2 लिक्विड अमोनिया 1 मोल, इधर से 1 मोल देके करोगे, इधर से 2 मोल देके करोगे, इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और क्या पढ़ोगे मेरे दोस्त, इसके बाद और क्या पढ़ोगे मेरे दोस्त, ये सब पढ़ना हो गया हेलोएल्केन हेलोएडिन में। RS नोमेनक्लेचर बहुत अच्छे तरीके से करके जाना, ये इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अगर ये सब हो गया हेलोएल्केन हेलोएडिन में तो आप एकदम इसको पढ़ लेना, भार्ज रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, भार्ज रिएक्शन, क्योंकि ये भार्ज रिएक्शन से ही आपका ऊर्ज-फिटिक रिएक्शन आएगा, ऊर्ज-फिटिक रिएक्शन आएगा, इधर से ही फिटिक रिएक्शन भी आएगा और इधर से ही उलमैन रिएक्शन भी आएगा, उलमैन रिएक्शन भी आएगा। ये तीनों को पढ़ लेना, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने भार्ज को अलग तरीके से बोला है। भार्ज, इसमें से ऊर्ज फिटिक उलमैन, ये तीनों रिएक्शन को एकदम पढ़ के जाना, एकदम पढ़ के जाना। अगर ये हो गया 14 15, और क्या पढ़ोगे मेरे दोस्त, मैं इसमें से भी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, RS नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल, SN1 SN2 बहुत इंपॉर्टेंट है, सेटजे हॉफमैन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रिग्नार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करके जाना, हाँ, एल्कोहल से OH की सब्स्टिट्यूशन इजी है, फेनॉल में से OH की सब्स्टिट्यूशन आसान है, मतलब कॉम्प्लेक्स है, सॉरी, मतलब अल्कोहल की OH की सब्स्टिट्यूशन करने जाओ तो आसान है, लेकिन फिनॉल की सब्स्टिट्यूशन करने जाओ, फिनॉल की सब्स्टिट्यूशन OH ग्रुप की, तो वो आसान नहीं है। क्यों?
फिनॉल में क्या होता है, रेजोनेंस होता है। फिनॉल में क्या होता है, रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस होगा तो क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की क्रिएशन होगी। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की क्रिएशन होगी तो वो जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ जाएगी। वो बॉन्ड को आपको तोड़ना होगा तो वो आसान नहीं होगा, वो बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा। तो ये पढ़ के जाना, ये इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। डाउ प्रोसेस पढ़ के जाना, डाउ प्रोसेस इसको भी पढ़ के जाना। 17 जो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, ये ना तो SN1 में और ना तो SN2 में पार्टिसिपेट करता है। क्यों, पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज, ये जो अल्कोहल की जो OH ग्रुप की बॉन्ड है वो थोड़ा छोटा है। सॉरी, अल्कोहल की OH ग्रुप के बॉन्ड से फिनॉल की OH ग्रुप की जो बॉन्ड है ये थोड़ा छोटा है। क्यों, वही पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इधर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, इधर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है रेजोनेंस के द्वारा। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ जाएगा तो बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा। ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो बॉन्ड लेंथ की डिक्रीमेंट होगी। ये पढ़ के जाना, ये डाउ प्रोसेस पढ़ के जाना। क्लोरोबेंजीन SN1 SN2 रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसको भी पढ़ के जाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हटाए 17 हुआ है और थोड़ा सा है। 18 में गैटरमैन, सैंडमायर ये दोनों रिएक्शन पढ़ के जाना। और जो शीमैन रिएक्शन है उसको भी पढ़ के जाना। मतलब मैं ये बोल रहा हूं मेरे दोस्त, अगर याद कर सको तो इसको लिख लेना, तो और कुछ लिखने की आवश्यकता तुम लोगों को नहीं पड़ेगी। एक है CuCl HCl दोगे तो क्या होगा, CuBr HBr दोगे तो क्या होगा, Cu डास्ट HCl दोगे तो क्या होगा, Cu डास्ट HBr दोगे तो क्या होगा, हाँ Ki दोगे तो क्या होगा, Ki और हीट दोगे तो क्या होगा, और इसी के साथ साथ HBF4 और हीट दोगे तो क्या होगा। ये रिएक्शन पढ़ के जाना। ये फ्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ये दोनों सॉल्ट से हो रहा है सैंडमायर, ये दोनों डास्ट से हो रहा है, ये दोनों डास्ट से हो रहा है, इसलिए गैटरमैन। ये रिएक्शन क्या है आपके लिए, ये आयोडोबेंजीन उत्पन्न करेगा, ये फ्लोरोबेंजीन उत्पन्न करेगा। इनको देख के जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर में ये देख के जाना। अगर ये हो गया तो आखिरी जो है DDT की प्रिपरेशन देख के जाना, DDT देख के जाना। इसी के साथ साथ ये वाला एक रिएक्शन था, मैं भूल रहा हूं, एसिटिलिन से, सॉरी क्लोरोफॉर्म से एसिटिलिन कैसे उत्पन्न होते हैं ये देख के जाना। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है और उतना कुछ नहीं है। ये सब देख के जाना, हेलो एल्केन हेलो एडिन निकल जाएगा। हेलो एल्केन हेलो एडिन में से ये 20 टॉपिक देख के जाना, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। हेलो एल्केन हेलो एडिन में से ये 20, ये जो मैंने आप लोगों के सामने 20 लिखे हैं, ये 20 टॉपिक देख के जाना, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। हुआ। अब देखो अल्कोहल फेनॉल ईथर में जाए, अब क्या करोगे, आप बोलोगे सर अल्कोहल फेनॉल ईथर में जाओ, अल्कोहल फिनॉल और ईथर में जाओ, अल्कोहल लिखते जाना मेरे दोस्त, अल्कोहल फिनॉल ईथर। ईथर से उतना क्वेश्चन नहीं आता है, अल्कोहल फिनॉल ईथर से उतना क्वेश्चन नहीं आता है। देखना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसको पढ़ना, रिएक्शन की नाम लिखते जाऊंगा मैं, तुम लोग पढ़ते जाना। ऑक्सीमार्क्यूरेशन, डीमार्क्यूरेशन, इसको पढ़ना। उसके बाद जो भी ग्रिग्नार्ड का किस्सा है, देखो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था। अब उधर ग्रिग्नार्ड पढ़ लेते तो इधर ग्रिग्नार्ड पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो रिएक्शन है वो पढ़ के जाना, हाँ एकदम इंपॉर्टेंट है। NH2 ग्रुप को अगर आपको OH ग्रुप में तब्दील करने के लिए बोलेगा तो HNO2 दे देना। HNO2 अनस्टेबल है, इसलिए NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड में दिया जाता है, इसको पढ़ लेना। मतलब एमीन ग्रुप को अल्कोहल की ग्रुप में तब्दील करने के लिए बोले तो ये दे देना, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रिग्नार्ड में से जो इपॉक्साइड का क्वेश्चन है, मतलब ये जो क्वेश्चन है CH2O, इसको देके जो रिएक्शन है उसको पढ़ना। इपॉक्साइड का क्वेश्चन आता है बीच बीच में, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये।
इसको देख लेना। ये अल्कोहल की प्रिपरेशन की ये सब क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आ सकता है, हाँ इंपॉर्टेंट है ये सब। इसके बाद क्या करोगे, बेंजीन से फिनॉल कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ बेंजीन से फिनॉल कर लो। दोनों टाइप से हो सकते हैं, एक है लैब मेथड, एक है इंडस्ट्रियल मेथड। मतलब एक है जो स्मोगी H2SO4 है उधर से, तो आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड भाया बेंजीन सल्फोनिक एसिड उधर से पड़ेगा, और एक है क्यूमिन होके, एक है भाया क्यूमिन। मतलब बेंजीन से फिनॉल दो टाइप के, एक है लैब मेथड, एक है लैब मेथड और दूसरा है इंडस्ट्रियल मेथड। एक है लैब मेथड और दूसरा है इंडस्ट्रियल मेथड। मैं ये बोलूंगा लैब मेथड मतलब जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से होते हुए जाएगा वो ऊपर वाला, नीचे वाला जो क्यूमिन से होता हुआ जाएगा वो वाला। और फिनॉल से सैलिसाइलिक एसिड बनाओ, फिनॉल से सैलिसाइलिक एसिड बनाओ। ये भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक है कोल्वेस्मीट, दूसरा है राइमेटिमन। एक है कोल्वेस्मीट, दूसरा है राइमाटिमन, ये दोनों को पढ़ लो। और इधर से 3 एस्पिरिन, सेलॉल, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। एस्पिरिन, सेलॉल, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, इन तीनों को पढ़ लो। मतलब आपके सामने बहुत आसान मैंने कर दिया है कि आप बेंजीन से फिनॉल पढ़ लो, दो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनॉल से सैलिसाइलिक एसिड पढ़ लो, कोल्वेस्मीट और राइमेटिमन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये CCl4NaOH से होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड उससे होता है। ये इधर से आप एस्पिरिन करो, इसके ऊपर एसिटिक एनहाइड्राइड लगवाओ, एस्पिरिन होगा। इसके ऊपर फिनॉल लगवाओ, सेलॉल होगा। मिथानॉल लगवाओ, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद और क्या पढ़ोगे मेरे दोस्त, ये सब पढ़ना हो गया। तो एनिलीन से फिनॉल पढ़ लो, एनिलीन से फिनॉल पढ़ लो। सैलिसाइलिक एसिड से फिनॉल पढ़ लो, सैलिसाइलिक एसिड से फिनॉल पढ़ लो। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल डाउ प्रोसेस जो है वो पढ़ लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ हो गया। अगर हो जाए तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, ये सब पढ़ लेना। अगर ये सब हो गया तो इसके बाद जो आपको पढ़ना है, जो मैं बोलूंगा, इसको बहुत 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 इंपॉर्टेंस से पढ़ना मेरे दोस्त, इसको बहुत 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 इंपॉर्टेंस से पढ़ना। जो फिनॉल है उससे ये बनाओ CO C6H5, शॉर्टेन बाउमैन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, ये होगा शॉर्टेन बाउमैन रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट होने जा रहा है मेरे दोस्त। फिनॉल से मीथेन बनाओ, ये इंपॉर्टेंट होगा। फिनॉल से एनिलीन बनाओ, ये इंपॉर्टेंट होगा। फिनॉल से बेंजीन बनाओ, ये इंपॉर्टेंट होगा। फिनॉल से बेंजीन बनाओ, ये इंपॉर्टेंट होगा। ये जिंक डिस्टिलाइजेशन करो तो बेंजीन बनेगा। एमोनिया दे दो, ये बनेगा। ग्रिग्नार्ड CH3MgBr दे दो तो ये बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिनॉल की आइडेंटिफिकेशन, भाया केमिकल रिएक्शन, फिनॉल की आइडेंटिफिकेशन भाया रिएक्शन क्या पढ़ोगे, FeCl3 टेस्ट पढ़ लो। FeCl3 टेस्ट तो वायलेट कॉम्प्लेक्स की उत्पत्ति होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो। अगर इसको देखना हो गया, मिटाए हटाए मेरे दोस्त। हाँ सर मिटाइए हटाइए। और क्या पढ़ सकते हो इधर से, और क्या पढ़ सकते हो, ये सब अगर हो गया तो इसके बाद ये पढ़ लो। जो फिनॉल है इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, CHCl3NaOH लगाओ, CHCl3NaOH पानी या H3O+ कुछ भी, और दूसरा CCl4NaOH H3O+। मैं ये बोलूंगा मेरे दोस्त, इधर से सैलिसाइल्डिहाइड की उत्पत्ति होती है। दोनों ही रिएक्शन क्या है, दोनों ही रिएक्शन राइमेटिमन है। ऊपर जो है वो सैलिसाइल्डिहाइड प्रस्तुत करते हैं, ये सैलिसाइलिक एसिड प्रस्तुत करते हैं। और क्या पढ़ोगे, पिक्रिक एसिड पढ़ लो। पिक्रिक एसिड कैसे बनाओगे, फिनॉल से पिक्रिक एसिड, वो भी पढ़ लो। जो डीसल्फोनेटिक नाइट्रेशन है, वो डीसल्फोनेटिक नाइट्रेशन से पिक्रिक एसिड बनाओ। पिक्रिक एसिड को एसिड क्यों बोला जाता है, ये पढ़ लो। इसके बाद फिनॉल को ओपन एयर में रख लो, तो क्या होगा, ये आ सकता है
पहले पैराबेंजोक्विनोन आएगा ब्राउन कलर का, उसके बाद वो हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा फिनॉल से और फेनोक्विनोन बनाएगा। एकदम आसानी से सुन लेना, जो फिनॉल है ये फिनॉल को ओपन एयर में रख लो तो पहले ये ऑक्सीडाइज होगा और पैराबेंजोक्विनोन की उत्पत्ति करेगा। पैराबेंजोक्विनोन ब्राउन कलर की है, वो पैराबेंजोक्विनोन लॉन्ग टर्म में फिनॉल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवाएगा और फेनोक्विनोन उत्पन्न करेगा जो रेड कलर की है। जो रेड कलर की है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। फिनॉल से फिनोल्फथलीन बना लो, फिनॉल से फिनोल्फथलीन बनवा लो, ये इंपॉर्टेंट है। फिनॉल की बार्च रिडक्शन पढ़ लो, फिनॉल की बार्च रिडक्शन ये भी पढ़ लो। अगर ये सब पढ़ना हो गया, सब लिख लो मेरे दोस्त, सब लिख लो। ये पढ़ने के लिए बैठोगे तो एकदम आसानी से हो जाएगा। ये उतना टाइम नहीं लेगा, ये उतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। अगर आपका पढ़ना हो गया तो ये आप देखोगे, देखते देखते जाओ, ये पढ़ोगे तो हो जाएगा। अगर ये हो गया मेरे दोस्त, तो उसके बाद क्या पढ़ना है, एकदम ये 1 घंटे में हो जाएगा, ये 1 घंटे में हो जाएगा। इसके बाद अगर ये सब हो गया तो लुकास रिएजेंट का पढ़ लो। लुकास रिएजेंट इंपॉर्टेंट होने जा रहा है मेरे दोस्त, इस साल लुकास रिएजेंट आ सकता है। और लुकास रिएजेंट हो गया तो मिथानॉल से इथानॉल पढ़ लो, मिथानॉल से इथानॉल पढ़ लो और इथानॉल से मिथानॉल भी पढ़ लेना। 1 प्रोपानॉल से 2 प्रोपानॉल पढ़ लो, 1 प्रोपानॉल से 2 प्रोपानॉल और 2 प्रोपानॉल से 1 प्रोपानॉल भी पढ़ लेना। ये दोनों इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। लुकास टेस्ट पढ़ लेना, उसके बाद ये सब भी पढ़ लो। अगर ये सब पढ़ना हो गया तो वो जो वुड स्पिरिट है, जो रेक्टिफाइड स्पिरिट है, जो मेथिलेटेड स्पिरिट है, पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। पावर्ड अल्कोहल है, वो पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो माध्यमिक जब होता है उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उधर से इधर क्वेश्चन नहीं आएगा। ये हो गया। और हाँ, इधर से जो मैं बोलने जा रहा था, विलियमसन सिंथेसिस पढ़ लेना, विलियमसन सिंथेसिस पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं चाहिए। ये है आपका अल्कोहल फेनॉल ईथर, ये है आपका अल्कोहल फेनॉल ईथर। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे दोस्त, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा अल्कोहल फेनॉल ईथर में से। अब आएगा जाइंट चैप्टर, अब आएगा जाइंट चैप्टर जो कि है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। जो लिखूंगा वो पढ़ के जाओ, कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद रोजेनमांड पढ़ लेना, रोजेनमांड पढ़ लेना, स्टीफेन पढ़ लेना, स्टीफेन पढ़ लेना। वो जो ये सब रिएक्शन होते हैं CH3 COO2Ca, इसके ऊपर हिट दोगे तो क्या होगा, HCOO2Ca, इसके ऊपर हिट दोगे तो क्या होगा, CH3 COO2Ca प्लस HCOO2Ca, मिक्स्ड करोगे तो क्या होगा, इसको पढ़ के जाना, ये इंपॉर्टेंट होगा, ये इंपॉर्टेंट होगा। ओजोनोलाइसिस रिएक्शन को पढ़ के जाना, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन को पढ़ के जाना। घर बनाओ उसके बाद घर तोड़ो, उसको पढ़ के जाना, वो इंपॉर्टेंट होगा। जो टोटोमेरिज्म आते हैं, मतलब HCCH, इससे एसिटाल्डिहाइड उत्पन्न होते हैं। CH3 C++CH प्रोपाइन, इससे एसीटोन उत्पन्न होते हैं, एसीटोन उत्पन्न होते हैं कीटोइनल टोटोमेरिज्म करके, कीटोइनल टोटोमेरिज्म करके। ये पढ़ के जाना, ये इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, इसको पढ़ के जाना। रोजेनमांड में कुछ क्वेश्चन वगैरह आते हैं, जो क्विनोलिन यूज करते हो कैटालाइटिक पॉइजन के तौर में, क्यों करते हो, वो पढ़ के जाना। अगर ये सब हो गया तो भीस डाइहैलाइड और जेम डाइहैलाइड, भीस डाइहैलाइड और जेम डाइहैलाइड, इन दोनों से एल्डिहाइड कीटोन की उत्पत्ति पढ़ लेना। भीस डाइहैलाइड और जेम डाइहैलाइड से एल्डिहाइड कीटोन की उत्पत्ति पढ़ लेना। उसके बाद इटार्ड रिएक्शन पढ़ लेना, इटार्ड रिएक्शन पढ़ लेना। जो सॉमलेट रिएक्शन है, सॉमलेट रिएक्शन को भी पढ़ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इटार्ड रिएक्शन, सॉमलेट रिएक्शन, इसको पढ़ लेना। अगर ये सब हो गया, ये सब हो गया, ऊपर वाला हिस्सा को थोड़ा मिटाते हैं। ये एल्डिहाइड कीटोन चल रहा है हाँ दोस्त, ये एल्डिहाइड कीटोन की वीडियो है, ये एल्डिहाइड कीटोन की थोड़ा सजेशन है, इसको पढ़ के जाओ, ये सब चीज को पढ़ के जाना। इसके बाद अगर ये सब हो गया तो और क्या आ सकता है, और क्या आ सकता है, एक मिनट, अगर ये सब हो गया और कुछ नहीं है। हाँ, वो पिनाकोल वाला जो हिस्सा है, पिनाकोल, पिनाकोलोन,
एसीटोन, ये जो चीज़ है ये सब पढ़ के जाना। इनका जो चेंज है एसीटोन से पिनाकोल से पिनाकोलोन, ये सब जो चीज़ है इसको पढ़ के जाना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आते हैं, ये जो चीज़ है ये वगैरह ये चीज़ आते हैं बीच बीच में टोक टोक के आएंगे, इसको भी पढ़ के जाओ तो उतना दिक्कत नहीं होगा। ये आपके एल्डिहाइड कीटोन की जो प्रिपरेशन वगैरह है वो ये सब पढ़ के जाओ, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ये प्रिपरेशन है। हाँ, इसके बाद देखो एल्डिहाइड कीटोन ही चल रहा है, एल्डिहाइड कीटोन ही चल रहा है, ये सब पढ़ के जाओ, इसके बाहर प्रिपरेशन से कुछ नहीं आएगा, इसके बाहर प्रिपरेशन से कुछ नहीं आएगा। इसके बाद इस चीज को पढ़ के जाओ मेरे दोस्त, CH3CH मतलब एसिटाल्डिहाइड, इससे लैक्टिक एसिड, इससे लैक्टिक एसिड, इससे एक्राइलिक एसिड, सॉरी इससे एक्राइलिक एसिड, इसको पढ़ के जाओ। इससे प्रोपान 1,2 डाइऑल, इससे प्रोपान 1,2 डाइऑल, इससे एलानीन, एलानीन, और जो बेंजाल्डिहाइड है, जो बेंजाल्डिहाइड है उससे मैंडेलिक एसिड, उससे मैंडेलिक एसिड, इसको पढ़ के जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, ये चारों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना। इसके बाद जो एमोनिया की जो क्वेश्चन वगैरह है 2,4-DNP, हाइड्रोजीन, वो जो सेमीकार्बाइड, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं रहता, वो कभी भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। टोलेंस और फेलिंग पढ़ के जाना कि टोलेंस रिएजेंट क्या है, फेलिंग रिएजेंट क्या है, वो थोड़ा आ सकता है, टोलेंस रिएजेंट क्या है और फेलिंग रिएजेंट क्या है, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। इसके बाद ACO2 का ऑक्सीडेशन पढ़ना, ACO2 ऑक्सीडेशन बाय ACO2, ऑक्सीडेशन बाय ACO2। बायर विलीगर पढ़ना, बायर विलीगर बहुत इंपॉर्टेंट है, बायर विलीगर, ये दोनों रिएक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, अगर इसको पढ़ लिया। हाँ, और भी उल्फ किस्नार को पढ़ना, उल्फ किस्नार, क्लीमेंसन को पढ़ना, उल्फ किस्नार, क्लीमेंसन, रेड फास्फोरस HI, इनसे रिडक्शन होते हैं, ये तीनों रिडक्शन रिएक्शन पढ़ना। इधर से C डबल बॉन्ड O ये वाला हिस्सा CH2 में तब्दील हो जाता है, C डबल बॉन्ड O ये वाला हिस्सा CH2 में तब्दील हो जाता है। ये उल्फ किस्नार, क्लीमेंसन और रेड फास्फोरस HI तीनों रिडक्शन को पढ़ लेना। ऑक्सीडेशन बाय ACO2 ये इसको पढ़ना। बायर विलीगर जो है वो बायर विलीगर को पढ़ के जाना, बायर विलीगर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हटाएं दो रिएक्शन, ACO2 पढ़ के जाना यार, और बायर विलीगर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाना। इसके बाद एल्डोल पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैनिजरो पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्डोल और कैनिजरो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मिक्स्ड एल्डोल और मिक्स्ड कैनिजरो, मिक्स्ड एल्डोल, मिक्स्ड कैनिजरो या इंट्रामोलिक्यूलर कैनिजरो पढ़ के जाना। इंट्रामोलिक्यूलर कैनिजरो इंपॉर्टेंट है, इंट्रामोलिक्यूलर कैनिजरो और मिक्स्ड कैनिजरो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्डोल से कैनिजरो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल होता है। कैनिजरो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लेजेंस मीट पढ़ के जाना, क्लेजेंस मीट पढ़ के जाना। पार्किन पढ़ के जाना, पार्किन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजोएन कंडेंसेशन पढ़ के जाना, बेंजोएन कंडेंसेशन पढ़ के जाना, ये भी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। जो पॉलीमराइजेशन है, जो पॉलीमराइजेशन है उसमें एसीटोन से मेसिटिलिन पढ़ के जाना, एसीटोन से ये मेसिटिलिन है, इसको पढ़ के जाना। ये आ सकता है आइडेंटिफिकेशन में, ये आ सकता है आइडेंटिफिकेशन में, या तो कन्वर्जन में आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्जन में, या आइडेंटिफिकेशन में आएगा। जो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा उधर आइडेंटिफिकेशन ही आएगा मेरे दोस्त, आइडेंटिफिकेशन ही आएगा, आइडेंटिफिकेशन ही करना है आप लोगों को। ये सब पढ़ के जाओ, आइडेंटिफिकेशन में कुछ दिक्कत नहीं होगा, ये सब पढ़ के जाओ, आइडेंटिफिकेशन में कुछ दिक्कत नहीं होगा। ये जो मैंने अंत में लिखा है ये पांचों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्डोल, कैनिजारो, क्लेजेंसमीट, पार्किन, बेंजोएन, और ये वाला ये भी इंपॉर्टेंट है। यूरोट्रोपिन पढ़ के जाना, CH2O6N4, हेक्सामिथिलिन डायमीन, सॉरी टेट्रामीन, हेक्सामिथिलिन टेट्रामीन, यूरोट्रोपिन, इसको भी पढ़ के जाना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेल्डिहाइड और एमोनिया को रिएक्शन करवाओ तो ये आते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड और एमोनिया को रिएक्शन करवाओ तो ये आते हैं। हुआ एक क्वेश्चन आता है वो हम भूल गए थे, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अगर फिनॉल की रिएक्शन करवाओगे ना तो एक पॉलीमर आता है, उसका नाम है बेकेलाइट। क्या पॉलीमर आएगा?
बेकेलाइट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना। ये एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है कि ये एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, ये पॉलीमर का भी क्वेश्चन है, ये पॉलीमर का भी क्वेश्चन है, इसको पढ़ के जाओ। और इसके बाद और क्या पढ़ोगे मेरे दोस्त, एल्डिहाइड कीटोन से और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एल्डिहाइड कीटोन से और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टरीफिकेशन रिएक्शन पढ़ के जाओ, स्टरीफिकेशन रिएक्शन इसको पढ़ के जाओ। जो स्मीट रिएक्शन है, स्मीट रिएक्शन उसको पढ़ के जाओ। HVZ रिएक्शन, हेल-वोलार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन, इसको पढ़ के जाओ और कुछ नहीं चाहिए। अगर आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड से क्वेश्चन तो इधर से ही आएगा, मतलब अल्फा हेलोजिनेशन जो रिएक्शन है, रेड PBr2 दो, रेड PCl2 दो, तो वो वाला क्वेश्चन आते हैं। एक को पढ़ के जाना कि मेलोनिक एसिड बनाओ, एसिटिक एसिड से मेलोनिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, एसिटिक एसिड से मेलोनिक एसिड, एसिटिक एसिड से मेलोनिक एसिड और मेलोनिक एसिड से एसिटिक एसिड, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख के जाना, इसको भी देख के जाना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म हो गए हैं, ये क्वेश्चन करके जाना। बहुत कम बोले हैं, बहुत कम बोले हैं मेरे दोस्त। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एक जायंट चैप्टर है, ये चैप्टर अगर ये सब पढ़ के जाओगे, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ये वादा है मेरा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। अब क्या आएगा आप लोगों के सामने, आप बोलोगे सर नाइट्रोजन आएगा, क्या आएगा, नाइट्रोजन। ये एक चैप्टर है जहां पर तीनों चैप्टर की समारी होते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड। ये जो एक चैप्टर है ना, अगर आपको मैं जब पढ़ाता हूं ना, तब मैं सबको बोलता हूं, ये एक बात मैं सबको बोलता हूं कि अगर आपका हेलोएल्केन हेलोआइडिन बहुत पक्का है, अल्कोहल फेनोल ईथर बहुत पक्का है, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में आपने एकदम शानदार तरीके से बहुत कुछ पढ़ चुके हो, सब रिएक्शन आपको आते हैं, तो नाइट्रोजन की 80% ऑफ रिएक्शन आपको आ जाएगा, नाइट्रोजन की 80% ऑफ रिएक्शन आपको आ जाएगा, क्योंकि आपको CH3CN वाला हिस्सा, CH3NC वाला हिस्सा, CH3NO2 वाला हिस्सा और CH3ON वाला हिस्सा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पहले ही इसको काट दो, नहीं पढ़ना है आपको, आपको नाइट्रोबेंजीन से पढ़ना शुरू करना है, नाइट्रोबेंजीन पढ़ लेना, इसको पढ़ना, ये इधर से इंपॉर्टेंट होएगा। पहले तो देखो, 1 मिनट मुझे टाइम दो, 1 मिनट। नाइट्रोबेंजीन से क्वेश्चन टपकाएगा, एमीन से क्वेश्चन टपकाएगा, एनिलीन से क्वेश्चन टपकाएगा, एनिलीन से, और डायजोनियम सॉल्ट से क्वेश्चन आएगा। ये चारों चीज है, क्वेश्चन अगर आएगा तो इधर से आएगा, ये 4 से क्वेश्चन आएगा, नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन, एमीन, एनिलीन और डायजोनियम सॉल्ट। एमीन और एनिलीन एक टाइप के है, ये भी आसान है। एमीन क्या है, एलिफेटिक, एनिलीन क्या है, एरोमेटिक, बस, और कुछ फर्क नहीं है। तो देखो ये चारों से क्वेश्चन आएगा, पहले ही मैं बता दे रहा हूं, जब पढ़ोगे, अब जब पढ़ोगे ये 4 को पढ़ना, और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये 4 को पढ़ के जाना, तो इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। तो पहले TNB प्रिपरेशन पढ़ना, TNB ट्राई नाइट्रोबेंजीन कैसे उत्पन्न होते हैं, पैरासीटामोल की प्रिपरेशन पढ़ना, पैरासीटामोल इसकी प्रिपरेशन पढ़ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पैरासीटामोल और TNB की जो प्रिपरेशन है, ये दोनों बहुत बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाना, ये दोनों आ सकते हैं, ये दोनों आ सकते हैं, जो मैं कहूंगा उसको पढ़ के जाना। हाँ, मूलिकेनबर्गर पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट है, मूलिकेनबर्गर की जो टेस्ट है, ये मूलिकेनबर्गर की टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आप लोगों के लिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मूलिकेनबर्गर की टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ दोस्त, इसको पढ़ के जाना। एमीन और एनिलीन में से एक क्वेश्चन आता है, किसकी, बेसिसिटी, बेसिसिटी का जो क्वेश्चन है, बेसिसिटी की जो क्वेश्चन है उसको पढ़ के जाना, बेसिसिटी क्वेश्चंस ऑन एमीन एंड एनिलीन, जो भी है, इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस से बनेगा, ये जो क्वेश्चन होएगा ये आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस से बन जाएगा, इनको पढ़ के जाना। हाँ, ये आते हैं, ये बीच बीच में टोकने के लिए ये क्वेश्चन एग्जामिनर बनाएंगे कि 2-3 दिया जाएगा, बोलेगा बेसिसिटी का डिक्रीमेंट, बेसिसिटी का ऑर्डर बोलो, एसिडिटी का ऑर्डर बोलो, कुछ भी बोलेगा, मतलब एमीन और एनिलीन में से ये क्वेश्चन आते हैं, बेसिसिटी की ऑर्डर, बेसिसिटी ऑर्डर की क्वेश्चन ये एग्जामिनर आप लोगों के सामने लेके आ सकते हैं। गैब्रियल थैलीमाइड पढ़ के जाना, ये इंपॉर्टेंट है, गैब्रियल थैलीमाइड का जो रिएक्शन है इसको पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट है। कार्बिलैमिन पढ़ के जाना, कार्बिलैमिन पढ़ के जाना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बिलैमिन का टेस्ट। मूलिकेनबर्गर, ये मूलिकेनबर्गर, गैब्रियल थैलीमाइड, कार्बिलैमिन, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और एक चीज को पढ़ के जाना, हॉफमैन डिग्रेडेशन, CONH2 से NH2,
Br2KOH दे देना, हो जाएगा। ये है हॉफमैन डिग्रेडेशन। क्या है? हॉफमैन डिग्रेडेशन। ये CO वाला हिस्सा को खा जाएगा Br2KOH, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना। बेसिसिटी का क्वेश्चन आएगा मेरे दोस्त, एकदम एकदम पक्का बोल रहा हूं मैं। जो बेसिसिटी का क्वेश्चन वगैरह है वो बेसिसिटी का क्वेश्चन वगैरह पढ़ के जाना। हिंसबर्ग की एक्सपेरिमेंट पढ़ के जाना, हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग एक्सपेरिमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ के जाना। इन सब में हिंसबर्ग की एक्सपेरिमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कुछ इंपॉर्टेंट है। इसको हटाए, नाइट्रोजन ही चल रहा है। हाँ बोलोगे, हाँ सर नाइट्रोजन ही चल रहा है। उसके बाद बोलो, उसके बाद बोलो और क्या पढ़ना है आपको, क्या क्या पढ़ोगे? और ये जो एनिलीन की रिएक्शन वगैरह है, एनिलीन की रिएक्शन इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आपके सामने, मैं लिख रहा हूं, आप लोग पढ़ लेना। Na2Cr2O7H2 सपोर्ट दो तो क्या होगा? Na2Cr2O7H2 सपोर्ट कभी कभी Na2Cr2O7 नहीं देता है, K2Cr2O7 देता है, एक ही चीज होता है, ये पढ़ के जाना। CF3CO3H बायड विलिकार का जो रिएजेंट है वो दे सकता है, उसको पढ़ के जाना। और उसी के साथ साथ और एक चीज आपको दे सकता है H2SO5, इसको पढ़ के जाना। ये तीनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो तीन रिएक्शन है, ये तीन रिएक्शन आप लोगों के सामने आ सकते हैं। इधर से C6H5COCl ये भी दे सकते हैं, कभी कभी देते हैं। बेंजोइल क्लोराइड तो क्या होगा? ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ के जाना, इसको भी पढ़ के जाना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कभी कभी। और एक चीज मैं इधर लिख रहा हूं, इधर उधर करके, NH2 से पैराब्रोमो एनिलीन ये आते हैं कभी कभी, कभी कभी पैराब्रोमो एनिलीन आते हैं, कभी कभी ऑर्थोब्रोमो एनिलीन आते हैं। ये दोनों को पढ़ के जाना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये सब जो मैं लिख रहा हूं इधर बोर्ड में, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आपके सामने। इधर से NO2 से नाइट्रोबेंजीन से NH2Br ये इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आप लोगों के सामने। और क्या आ सकता है, और क्या आ सकता है? NH2 इधर से ऑर्थोनाइट्रोएनिलीन और मेटानाइट्रोएनिलीन, इधर से ऑर्थोनाइट्रोएनिलीन और पैरानाइट्रोएनिलीन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ के जाना। जो मैं लिख रहा हूं वो सब करके जाओ, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। ये दोनों को पढ़ के जाना। एक सिलेक्टिव रिडक्शन होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। सॉरी, क्या होगा? NO2 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 इससे होता है NH2NO2, इससे होता है NH2NO2 सिलेक्टिव रिडक्शन। NH4HS से हो जाता है, ये एमोनियम बाइसल्फाइड से हो जाता है NH4HS से, ये सिलेक्टिव रिडक्शन है, इसको भी पढ़ के जाओ, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। और एक को देख लो, ये NH2 है, इससे NH2NO2, इसको भी पढ़ के जाना, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। ये इधर इस बोर्ड में और इसके पहले वाले स्लाइड में जो जो लिखे हैं वो पढ़ के जाओ, आज रात ही इसको पढ़ लो, इसको निपट लो आज रात या कल के रात, तो इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, इसके बाहर कुछ भी आने नहीं वाला है। और मैं इधर से एक चीज तो बोलूंगा कि जो गैटरमैन है, सैंडमायर है, जो वो वाला रिएक्शन मैंने हेलोएल्केन हेलोइडिन में बताए थे, वो आप उससे पढ़ के जाओ, तो इधर से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उधर से इधर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये है आपका नाइट्रोजन की सजेशन, ये है आपकी नाइट्रोजन की सजेशन। इसके बाहर नाइट्रोजन से क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके बाहर नाइट्रोजन से क्वेश्चन नहीं आएगा। बायोमोलिक्यूल लिखो, बायो मॉलिक्यूल्स को लिखो, ये एक बहुत आसान सी चैप्टर है। एक्चुअल 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट था आपका ऑर्गेनिक के लिए। अब मैं जो बोलूंगा बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर और डेली लाइफ केमिस्ट्री, वो आप जो भी सजेशन पढ़े हो वो सजेशन पढ़ के चले जाओ, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। म्यूटा रोटेशन पढ़ के जाना, म्यूटा रोटेशन पढ़ के जाना, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पढ़ के जाना, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पढ़ के जाना, ग्लूकोज की रिएक्शन पढ़ के जाना, ग्लूकोज की रिएक्शन पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। जो ग्लूकोज की रिएक्शन वगैरह है मैं बोल रहा हूं आप लोगों के सामने, जो ग्लूकोज की रिएक्शन है क्या क्या पढ़ोगे? सॉर्बिटल की प्रिपरेशन पढ़ो, सॉर्बिटल इंपॉर्टेंट है, सॉर्बिटल की प्रिपरेशन पढ़ के जाओ। सॉर्बिटल की प्रिपरेशन अगर पढ़ना हो गया, सायानोहाइड्रिन पढ़ के जाओ, सायानोहाइड्रिन उसकी प्रिपरेशन पढ़ के जाओ।
साइनोहाइड्रिन का प्रिपरेशन हो गया तो ऑक्सीम पढ़ के जाओ, ऑक्सीम ग्लूकोज ऑक्सीम जो होते हैं ये ग्लूकोज ऑक्सीम पढ़ के जाओ। इसके बाद ग्लूकोनिक एसिड पढ़ के जाओ, ग्लूकोनिक एसिड इसको पढ़ के जाओ। इसके बाद और क्या पढ़ोगे, ग्लूकोनिक एसिड अगर पढ़ना हो गया तो सैकारिक एसिड की भी पढ़ सकते हो, सैकारिक एसिड भी आते हैं, सैकारिक एसिड इसको भी पढ़ के जाओ। ग्लूकोसाजोन पढ़ के जाओ, ग्लूकोसाजोन पढ़ के जाओ। ये 5 रिएक्शन, 1 2 3 4 5 6 रिएक्शन, 6 में से ऑक्सीजन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सब जो रिएक्शन है इसको पढ़ के जाओ। एक क्वेश्चन आते हैं ग्लूकोज में क्या क्या स्ट्रक्चर है, CHO CHOH होल टू द पावर 4 CH2OH। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा 5 OH है, प्रूव करो। ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, प्रूव करो। वो ग्लूकोसाजोन का जो टेस्ट है उससे ये प्रूव होता है। ये जो ग्लूकोसाजोन का जो टेस्ट है, ये ग्लूकोसाजोन का टेस्ट कर देना तो इधर से आपको ये प्रूव हो जाएगा। ये क्वेश्चन आते हैं कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप उपस्थित है, उसको प्रूव करो, रिएक्शन से प्रूव करके दिखाओ कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये कर देना, इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा। ग्लूकोज की रिएक्शन आते हैं, हाँ, म्यूटर रोटेशन, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और ग्लूकोज का रिएक्शन, इसको पढ़ के जाओ। ये अगर पढ़ के जाओगे तो जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह है, कार्बोहाइड्रेट से यही क्वेश्चन मुझे लगता है इस साल में यही क्वेश्चन आने वाला है। और डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, इसका भी थोड़ा एग्जाम्पल पढ़ के जाना, इसका भी थोड़ा एग्जाम्पल पढ़ के जाना। और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। प्रोटीन से जो पेप्टाइड लिंकेज की फॉर्मेशन है, पेप्टाइड लिंकेज, वो पेप्टाइड लिंकेज बहुत आसानी से पढ़ के जाओ। ये पेप्टाइड लिंकेज पढ़ के जाना, जो ग्लाइएला है या ग्लाइएला ग्लाई है, इन सब की पेप्टाइड लिंकेज कैसे फॉर्म करते हैं, पेप्टाइड लिंकेज की फॉर्मेशन, इसको पढ़ के जाओ। जो एसेंशियल अमीनो एसिड है उसकी स्ट्रक्चर पढ़ के जाओ। एसेंशियल अमीनो एसिड जो है उनकी स्ट्रक्चर पढ़ के जाओ, आ सकते हैं, उनकी स्ट्रक्चर पढ़ के जाओ, वो आ सकते हैं। कौन कौन आ सकते हैं, लाइसिन आ सकता है, एलानिन आ सकता है, वैलिन आ सकता है, सेरिन आ सकता है, सिस्टीन आ सकता है, सिस्टीन ये आ सकता है। उसके बाद जो प्रोलीन है वो आ सकता है, हाइड्रोक्सी प्रोलीन आ सकता है, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामीन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ये सब आ सकते हैं, ये सब आ सकते हैं, इसको पढ़ के जाना। जो पेप्टाइड लिंकेज है, पेप्टाइड लिंकेज और एसेंशियल अमीनो एसिड को पढ़ के जाना। और उसके साथ साथ दोनों चीज पढ़ के जाना, मुझे लगता है आएगा, ज्विटर आयन और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ज्विटर आयन और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, इन दोनों को पढ़ के जाना, इन दोनों को पढ़ के जाना, ज्विटर आयन और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, इन दोनों को पढ़ के जाना। ये आ सकता है, मुझे लगता है पेप्टाइड लिंकेज, ज्विटर आयन और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में से क्वेश्चन आ सकता है। उधर से म्यूटर रोटेशन और ग्लूकोज की रिएक्शन, म्यूटर रोटेशन और ग्लूकोज की रिएक्शन, ये आ सकता है। इस साल में ये भी पढ़ के जा सकते हो कि डीएनए आरएनए की जो डिफरेंस है वो क्या है, वो पढ़ सकते हो, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी भी नहीं रहता। विटामिन पढ़ के जाना शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, जो विटामिन वगैरह है, विटामिन की जो नाम है, जो केमिकल नाम है विटामिन की, वो पढ़ के जाना। और उसके साथ साथ कौन सी विटामिन की क्या क्या भूमिका है अपने शरीर में, वो पढ़ के जाना, वो इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड की जो डिफरेंस है वो पढ़ के जाना। आपकी जो रेप्लिकेशन है, डीएनए रेप्लिकेशन, वो डीएनए रेप्लिकेशन को पढ़ के जाना, वो आप बायोलॉजी में ही पढ़ते हो, उसको ही लिख देना। जो कौन सी लिपिड, कौन सी जो विटामिन है वो फैट में सॉल्युबल है, कौन सी विटामिन पानी में सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन, उसको पढ़ के जाना। तो इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ये आपका बायोमोलिक्यूल है। जो मैंने लिखा है बोर्ड में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी मैं जो बोल रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब पढ़ के जाओ, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ये आपका बायोमोलिक्यूल हो गया, ये आपका बायोमोलिक्यूल भी हो गया। इसके बाद पॉलीमर, मेरा एक छोटा सा सजेशन लोगे? आपके पास छाया की वही किताब है, छाया की किताब है? आप बोलोगे हाँ सर है, वही तो पढ़ते हैं। 17 भी पढ़ सकते हो, जो बोर्ड वाले बच्चे हो 17 भी पढ़ सकते हो, छाया भी पढ़ सकते हो। छाया के एकदम पीछे, पॉलीमर के एकदम पीछे जो चीज़ है, उधर एक है, ऐसा है ना, सब पॉलीमर को एकदम शॉर्टकट में लिखा गया है, वो शॉर्टकट पढ़ लो। मैं जो बोलूँगा वो सब पढ़ लेना। पहले भाल्कानाइजेशन पढ़ना, भाल्कानाइजेशन पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है, भाल्कानाइजेशन इंपॉर्टेंट है। थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर पढ़ना, थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग
ये पॉलीमर, इसको पढ़ना, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर को, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे डिफरेंस भी आते हैं, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर और थर्मोसेटिंग पॉलीमर का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आते हैं। इधर नाइलॉन, नाइलॉन 6 पढ़ना, नाइलॉन 6 पढ़ना, नाइलॉन 6 पढ़ना। ये 6 का मतलब क्या है, 6 का मतलब क्या है, ये सब पढ़ना। और क्या पढ़ना है आप लोगों को, सुनना, मैं बोलूंगा, जो जो बोलूंगा वो पढ़ लेना। हाँ, पेन पढ़ना है आपको, डेक्रॉन, ओरलॉन, ओरलॉन, ये सब पढ़ना है, ये सब पढ़ के जाना। बेकेलाइट पढ़ना है, हाँ बेकेलाइट पढ़ना है भाई, बेकेलाइट पढ़ना है। और दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोग नहीं पढ़ते, ये लोग पढ़ने के लिए बोलते भी नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के सामने बोलूंगा कि कंडेंसेशन पॉलीमर और कोपॉलीमर पढ़ के जाना। कंडेंसेशन पॉलीमर, इसकी डेफिनेशन आते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर और कोपॉलीमर, एग्जाम्पल विद डेफिनेशन, इन दोनों को पढ़ के जाना मेरे दोस्त। अगर आ गया ना और नहीं लिख के आओगे, उसके बाद आके वीडियो देखोगे, तो जिंदगी तुम्हारा एकदम बकलोल बन जाएगा। तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर, कोपॉलीमर की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल पढ़ के जाना। वल्कनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, इस साल के लिए वल्कनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, और उतना इंपॉर्टेंट इधर से कुछ नहीं है। नाइलॉन पढ़ के जाना, जो आइसोप्रीन है, सिस पॉली आइसोप्रीन, ट्रांस पॉली आइसोप्रीन, उसको पढ़ के जाना। सिस पॉली आइसोप्रीन, ट्रांस पॉली आइसोप्रीन, ट्रांस पॉली आइसोप्रीन मतलब वो जो गाटा पार्चा वाला हिस्सा है, वो गाटा पार्चा वाला हिस्सा को पढ़ के जाना, वो भी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इसको लिख लेना। सिस पॉलीआइसोप्रीन और ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन। सिस पॉलीआइसोप्रीन क्या है, ये नेचुरल रबर है, ये गाटा पर्चा है, ये गाटा पर्चा है, ये नेचुरल रबर है। हुआ है बुना एन, बुना एस को पढ़ के जाना, बुना एन, बुना एस, इसको पढ़ के जाना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बुना एन, बुना एस। हाँ, और दो चीज को पढ़ के जाना, एक बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, इन दोनों को पढ़ के जाना, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या है, डिफरेंस क्या है, एग्जाम्पल क्या है, इनको पढ़ के जाना। और इधर से कुछ नहीं आएगा, और इधर से कुछ नहीं आएगा, नहीं आएगा। इलास्टोमर को भी पढ़ के जाना, इलास्टोमर आ सकता है, इलास्टोमर, ठीक है। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। PMMA उसको पढ़ के जा सकते हो, कुछ नहीं चाहिए। और ये चीज को पढ़ के जाओ पॉलीमर में से, और कुछ नहीं आएगा। ये आपका पॉलीमर का सजेशन हुआ। आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ, दिमाग तो सर को खटाना है, आप तो सिर्फ बैठे रहो और थोड़ा थोड़ा करके स्किप करो, सुनते रहो, क्योंकि बीच बीच में मैं ये भी बोलूंगा कि कौन कौन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको भी लिखते जाना। डेली लाइफ केमिस्ट्री लिखो, डेली लाइफ केमिस्ट्री। डेली लाइफ केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, आप बोलोगे सर अब दिमाग में, हाँ पेट को पढ़ के जाना। हाँ, वो जो पेट था इधर पॉलीमर में, पेट पॉलीइथिलीन टेरिथलेट, उसको भी पढ़ के जाना, तो वो भी इंपॉर्टेंट होता है कभी कभी। अब क्या है आपका, अब आपके लिए है इधर भी जो ड्रग वगैरह है उसको आपको पढ़ना है, ड्रग्स आपको पढ़ना है। क्या क्या पढ़ोगे, पहले तो आपको ये जानना है एंटासिड पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, एंटासिड पढ़ना है आपको ट्रैंक्विलाइजर पढ़ना है, आपको नार्कोटिक पढ़ना है, नॉन नार्कोटिक पढ़ना है, एंटीबायोटिक पढ़ना है, सल्फा ड्रग पढ़ना है, एंटीसेप्टिक पढ़ना है, डिसइंफेक्टेंट पढ़ना है, और एंटी फर्टिलिटी ड्रग को पढ़ना है। ये जो चीज़ है आपको पढ़ना है। एंटासिड पढ़ना है, एंटासिड, ट्रैंक्विलाइजर पढ़ना है, ट्रैंक्विलाइजर एग्जाम्पल पढ़ो, हाँ क्योंकि एमसीक्यू उठाएगा इधर से। एंटासिड पढ़ो, ट्रैंक्विलाइजर पढ़ो, एनाल्जेसिक पढ़ो, एनाल्जेसिक पढ़ो, एंटीपायरेटिक पढ़ो, एंटीपायरेटिक पढ़ो, ये सब ड्रग है। एंटीपायरेटिक पढ़ो, नार्कोटिक नॉन नार्कोटिक पढ़ो, नार्कोटिक ड्रग, नॉन नार्कोटिक ड्रग, एग्जाम्पल वगैरह पढ़ लो। हाँ, नॉन नार्कोटिक ड्रग, सल्फा ड्रग, सल्फा ड्रग, एंटी फर्टिलिटी ड्रग, एंटी फर्टिलिटी ड्रग, इसको पढ़ लो।
और उसके साथ साथ और क्या पढ़ना है, एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट पढ़ लो, एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट पढ़ लो, डिसइंफेक्टेंट इसको पढ़ लो इसका एग्जाम्पल पढ़ लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, और अब मैं जो बोलूंगा उसको सुनते रहना, उसको सुनते रहना, मैं बोल रहा हूं एक एक करके, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हाँ, बैक्टीरियोसिडल पढ़ना, बैक्टीरियोस्टेटिक पढ़ना, इनका एग्जाम्पल पढ़ना। हाँ, और क्या पढ़ना है आपको, एकदम 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 ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, आपको लाइजॉल पढ़ना है, आपको एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट की जो डिफरेंस है वो डिफरेंस पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ो। और क्या पढ़ना है आपको, इधर से ट्रैंक्विलाइजर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ, एंटी हिस्टामिन पढ़ना है, एंटी हिस्टामिन इसको भी लिख लो, इसका भी एग्जाम्पल आपको पढ़ना है, ये सब एग्जाम्पल वगैरह है, ये एग्जाम्पल आपको पढ़ना है। जो इधर से कुछ फॉर्मुलेशन आते हैं, पैरासीटामोल की जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो पढ़ना है, एस्पिरिन की जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो पढ़ना है, सेलॉल की जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो पढ़ना है, ऑयल ऑफ इंटरक्रीन की वो भी पढ़ना है आपको। और इसके साथ साथ ब्रॉड बेस्ड एंटीबायोटिक, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक उसको भी पढ़ना है। डेटॉल क्या है वो पढ़ लो, जो साबुन होता है उसमें एंटीसेप्टिक के तौर में क्या यूज होते हैं, बाइथाइनॉल यूज होते हैं, उसको पढ़ लो। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है उसको पढ़ लो, जो सेवलॉन है वो सेवलॉन क्या है उसको पढ़ लो, सेलॉल क्या है उसको पढ़ लो, पारहाइड्रोल क्या है पारहाइड्रोल वो पढ़ लो, लाइजॉल क्या है लाइजॉल पढ़ लो, फिनाइल क्या है डिसइंफेक्टेंट है वो पढ़ लो। ये सब चीज आते हैं, ये सब चीज आते हैं। और इसके बाद जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है उनमें सबसे ज्यादा स्वीटनर कौन है, आपको बोला जाएगा कि उनमें सबसे ज्यादा स्वीटनर कौन है, तो उसको ही पढ़ना। सबसे ज्यादा है सुक्रोनिक एसिड, अगर ऑप्शन में सुक्रोनिक एसिड नहीं दिया जाएगा तो एलिटेम दिया जाएगा मेरे दोस्त। इसको भी सुनना कि अगर ऑप्शन में आपको जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है, आर्टिफिशियल स्वीटनर की ऑप्शन में अगर आपको बोला जाए कि मैक्सिमम सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन है, तो एकदम दिमाग में रखना सुक्रोनिक एसिड उसका उत्तर होगा। अगर सुक्रोनिक एसिड ऑप्शन में नहीं दिया जाएगा तो एलिटेम दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, एलिटेम दिया जाएगा, उसको पढ़ना है। और एक चीज BHA, उसका क्या यूज है, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट बहुत ध्यान से पढ़ के जाओ। एंटीऑक्सीडेंट जो साबुन होता है, जो सैपोनिफिकेशन है उसको पढ़ के जाओ। जो मिसेल होते हैं, मिसेल जो CMC होते हैं, जो क्राफ्ट टेम्परेचर होते हैं उसको पढ़ के जाओ। साबुन क्या होता है, आपको अगर बोले कि जो साबुन है वो क्या है, आप बोलोगे सर जो सोडियम और पोटेशियम है उनकी तीनों सॉल्ट होते हैं, तीनों एकदम 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 बढ़िया तरीके से तीनों सॉल्ट को देख के जाना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी पढ़ के जाओ। स्टीयरिक एसिड, पामिटिक एसिड और ओलिक एसिड की जो सोडियम पोटेशियम सॉल्ट है, मतलब सोडियम स्टीयरेट, पोटेशियम स्टीयरेट, सोडियम परमिटेट, पोटेशियम परमिटेट, सोडियम ओलिएट, पोटेशियम ओलिएट, ये साबुन होते हैं। और इसके बाद जो एनायनिक डिटर्जेंट है, सोडियम लॉरिल सल्फेट, उसको पढ़ के जाना है। उसके बाद कैटायनिक डिटर्जेंट के तौर पे जो हेयर कंडीशनर है, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड, उसको पढ़ के जाना है। और एक जो नॉन आयोनिक डिटर्जेंट है उसके तौर पे आपको पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल स्टीयरेट की नाम देख के जाना है। ये आपका है डेली लाइफ केमिस्ट्री, मतलब डेली लाइफ केमिस्ट्री की सजेशन ये है। ये तो एकदम पढ़ के जाओ MCQ के तौर में, और मैंने जो जो बोला है उसको भी पढ़ के जाओ। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके बाहर एक क्वेश्चन आपको नहीं दिया जाएगा। अब पढ़ो ऑर्गेनिक, पहले फिजिकल पढ़ लो, पहले जो फिजिकल है वो फिजिकल की मैथ वगैरह उसको निपटा लो, उसके बाद ऑर्गेनिक का जो चीज़ है उसको निपटा लो। एकदम अंत में ट्यूसडे एग्जाम है, सोमवार आप 12 बजे के बाद से या 2 बजे के बाद से, दोपहर के बाद से इनऑर्गेनिक तैयार करो। मतलब सोमवार दोपहर के बाद से इनऑर्गेनिक पढ़ लो। इनऑर्गेनिक उतना आपको दिक्कत नहीं डालेगा, वो तो सजेशन से काम चल जाएगा। ऑर्गेनिक को ज़्यादा टाइम दो, आज रात बैठो, जो भी है पूरा फिजिकल का मैथ निपटा लो, जो भी है पूरा फिजिकल का मैथ निपटा लो। और कल पूरा ऑर्गेनिक दे दो, पूरा ऑर्गेनिक, कल संडे है पूरा ऑर्गेनिक पढ़ लो। ऑर्गेनिक कल में नहीं होगा तो मंडे की जो सुबह है वो भी ऑर्गेनिक पढ़ लो, दोपहर के बाद से इनऑर्गेनिक पढ़ लेना। एकदम बढ़िया एग्जाम होगा, 100 में से 100 आएगा मेरे दोस्त, 100 में से 100 आएगा, कोई बात नहीं, एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो। इसके बाद इनऑर्गेनिक की सजेशन भी मैं दे रहा हूँ। क्या क्या बाकी है, सरफेस केमिस्ट्री, वो मेटलर्जी का जो चैप्टर है वो, P ब्लॉक, DF ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मैं दे रहा हूँ इसके बाद तो, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और बहुत बहुत ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, ये जो लेक्चर है एकदम छोटा छोटा करके आप सिर्फ किताब में टिक देते जाओ, ये टॉपिक आपको पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है, और कुछ नहीं पढ़ना है। इसी के साथ साथ ऑर्गेनिक की जो
समराइज वीडियो है ऑर्गेनिक की, जो सजेशन की वीडियो है, उसका अंत करता हूँ। अलविदा और जय हिंद।